नमस्कार दोस्तों, आप सभी के राजेश्वर गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का दूसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरे बेसिक कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। अगर आप पहला वीडियो लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर वीडियो को देखें। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के हल करने वाले, पूर्ण रूप से हल करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का हम लोग को मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो जो मान दिया होगा, कुछ करना नहीं है इस प्रश्नावली में, जो मान दिया होगा उसको कुछ न कुछ मान लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और माना कि, तो माना मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, साइन इनवर्स -1/2, जो भी दिया होगा उसको मान लेना है। तो मैंने मान लिया x। अब देखिए जब यहाँ पर इन्वर्स में है तो राइट साइड में इन्वर्स में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में, तो इन्वर्स हट जाएगा, तो इन्वर्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। पहले से x था, साइन इधर से आ गया तो क्या हो गया साइन, और यहाँ पर क्या बच गया, साइन तो उधर चला गया तो इधर क्या बच गया -1/2। अब देखिए क्या यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a का पावर -1 इक्वल टू क्या होता है 1/a, वही वाला फार्मूला यहाँ पर कार्य करता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो x के जगह पर, इसका मतलब है कि x के जगह पर हम कितना वैल्यू रखें कि -1/2 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। साइन में x का मान कितना रखें कि -1/2 के बराबर हो जाए। तो साइन यहाँ पर देखिए साइन π/6 का जो मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब देखिए एंगल यहाँ पर मान जो है नेगेटिव दिया हुआ है, यहाँ भी नेगेटिव ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज जो होता है ना, उसका रेंज जो होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच होता है। तो यहाँ पर x पर क्या लिखेंगे, -π/6। अब देखिए साइन को हम तो राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में लाए थे, तो राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस जाएगा -π/6 और इक्वल टू है तो इक्वल टू, और यहाँ पर साइन, इधर साइन था तो इधर जाए क्या होएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या 1/2। अब ऊपर देखिए ध्यान से, क्या हम लोग माने थे, साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या माने थे, x माने थे। अब x के जगह पर क्या आ गया, -π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 इधर भी और इधर भी, x के जगह पर क्या आ गया, -π/6। अतः में यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू -π/6। अतः हमें क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6 ही हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स जो फिर से क्या करेंगे, जो भी कुछ मान दिया होगा उसको मान लेना है। तो क्या माने यहाँ पर, तो कॉस इनवर्स √3/2 को हमने मान लिया फिर से x। अब कॉस यहाँ पर इन्वर्स में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो कॉस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2, क्योंकि √3/2 यहाँ पर बच गया, कॉस इन्वर्स था तो इधर आगे कॉस हो गया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है, कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 0 और पाई के बीच होता है। इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई के बीच होता है।
अब 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसका मतलब कि 0 और पाई के बीच में ही हम लोग को वैल्यू को कुछ ना कुछ रखना है। तो क्या होगा यहाँ पर x का यहाँ पर कौन सा मान रखे कि √3/2 के बराबर हो जाए। तो हम लोग को पता है कि cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 के बराबर होता है। तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, क्योंकि पाई का मान होता है 180 और 180 में जब पाई का मान होता है 180 और π/6 का मतलब कि 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब cos को जब राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6 यहाँ पर बच जाएगा और cos इनवर्स √3/2 जो हम पहले मान चुके हैं x, तो x की जगह क्या आ गया π/6। अतः हमें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स √3/2 = π/6। अतः में यहाँ पर क्या हो गया, अतः में क्या हो गया, cos इनवर्स √3/2 = π/6, ये हो गया आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है cosec इनवर्स 2 का मान हम लोग को बताना है। तो फिर जैसे हम लोग हल करते हुए आ रहे हैं वैसे ही हम लोग हल करेंगे। माना कि x = cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2 जो दिया हुआ था उसको हम क्या मान लें, x मान लिया। अब cosec यहाँ पर इन्वर्स में तो इधर लेफ्ट साइड में क्या आएगा, तो cosec हो जाएगा। तो cosec x = 2। अब x की जगह पर हम कितना मान रखेंगे, 2 के क्या होगा बराबर होगा। तो cosec π/6 का जो मान होता है वो 2 के बराबर होता है, एंगल वैल्यू से पता है हम लोग को। अब क्या होगा, cosec को जब राइट साइड भेजेंगे, ये cosec लेफ्ट साइड में जब राइट साइड में भेजेंगे तो इन्वर्स आ जाएगा। तो cosec इनवर्स 2, तो π/6 = cosec इनवर्स 2। और ऊपर हम लोग माने हुए हैं कि cosec इनवर्स 2 = x, तो यहाँ पर देखिए cosec इनवर्स 2 = π/6। अतः हम कह सकते हैं कि cosec इनवर्स 2 = π/6, उसको सीधा करके लिख दिया गया है। अतः cosec इनवर्स 2 = π/6, ये हो गया आंसर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3 का मान हम लोग को बताना है। तो फिर से क्या करेंगे, वैसे ही हल जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। माना कि tan इनवर्स -√3 को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो tan इनवर्स में है तो इधर जाए क्या हो जाएगा, tan में हो जाएगा। तो tan x = -√3 हो गया। अब x की जगह पर कितना वैल्यू रखें कि -√3 के बराबर हो जाए। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है, यानी इसका जो मान रखा जाता है, मान जो होता है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर देखिए, माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ, तो हम लोग को पता है कि tan π/3 जो होता है वो √3 होता है, लेकिन यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी क्या लग गया, माइनस लग गया, क्योंकि -π/3 जो है इसी रेंज के अंदर आ रहा है। ये ध्यान होना चाहिए कि रेंज के अंदर ही हम लोग को वैल्यू को लिखना है। tan को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -√3 = यहाँ पर क्या आया, -π/3। अब ऊपर हम लोग माने हुए थे कि tan इनवर्स -√3 = x, यहाँ पर क्या आया, tan इनवर्स -√3 = -π/3। इसको सीधा करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -√3 = -π/3। अतः हमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः tan इनवर्स -√3 = -π/3, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर cos इनवर्स -1/2 का हम लोग को मान बताना है। तो माना कि जो दिया होगा फिर से मान लेंगे, कुछ ना कुछ मानना है। अब हम तो x मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। cos इनवर्स -1/2 x मान लिया हमने। तो जब cos यहाँ पे इन्वर्स में है तो लेफ्ट साइड में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और cos x = क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos तो इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, -1/2, तो -1/2 यहाँ पर बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना रखें कि -1/2 के बराबर हो जाए। तो cos का जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, लेकिन -1/2 के अगर हम रखें, मान निकालें, तो इसका जो मान होता है, यानी कि -1/2 का जो मान होता है वो
3 का मान होता है। एंगल वैल्यू में देखिएगा पार्ट 1 वीडियो में आप लोग को बताया गया है कि cos 2π/3 का जो मान होता है -1/2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2π/3 इजक्वल टू -1/2। तो cos को राइट साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2π/3 और यहाँ पर cos इन्वर्स में आ गया 1/2 और ऊपर माने हुए हम लोग cos इन्वर्स -1/2 बराबर x। यहाँ भी देखिए cos इन्वर्स -1/2 बराबर कितना है 2π/3, यानी कि कहने का मतलब कि cos का जो ये मान है वो 2π/3 के बराबर है। इसको सीधा करके लिखने के बाद से क्या आया, cos इन्वर्स -1/2 इजक्वल टू 2π/3। अतः हमें लिख सकते हैं हम यहाँ पर cos इन्वर्स -1/2 इजक्वल टू 2π/3। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर tan इन्वर्स -1 का मान हम लोग को बताना है। तो हल माना कि x इक्वल टू tan इन्वर्स -1 और tan का जो इन्वर्स जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच से होता है, यानी कि इसके बीच में हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। π/2 का आने का मतलब होगा 90 -90 से लेकर 90 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan इन्वर्स है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा tan x इजक्वल टू -1। अब x की जगह पर कितना वैल्यू रखें कि -1 के बराबर हो जाए, तो tan -π/4 जो होता है, tan π/4 तो 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस दे सकते हैं क्योंकि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस लिखा गया। tan -π/4 इजक्वल टू -1। अब tan को जब राइट साइड भेजेंगे तो इन्वर्स आ गया, तो इन्वर्स में क्या आ गया, पहले से -1 था तो tan इन्वर्स -1 इजक्वल टू -π/4। ऊपर भी हम लोग माने हुए tan इन्वर्स -1 इजक्वल टू x, तो tan इन्वर्स -1 इजक्वल टू -π/4। इसको सीधा करके लिखने के बाद से क्या प्राप्त हुआ हम लोग को, tan इन्वर्स -1 इजक्वल टू -π/4। अतः हमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इन्वर्स -1 इजक्वल टू -π/4। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है सेक इन्वर्स 2/√3 का मान हम लोग को बताना है। तो माना कि जो दिया होगा मान लेंगे कुछ, तो हमने माना x, आप कुछ भी मान सकते हैं, x इजक्वल टू x सेक इन्वर्स 2/√3 हो गया यहाँ पर। अब इन्वर्स में है तो लेफ्ट साइड में रहेंगे तो सेक x हो जाएगा 2/√3। अब x का मान कितना रखें कि 2/3 के बराबर हो जाए, सेक में x का मान कितना रखें कि 2/√3 के बराबर हो जाए। तो सेक में अगर हम π/6 का मान रखेंगे तो 2/√3 के क्या होता है, बराबर होता है। तो सेक को जब राइट साइड भेजेंगे तो सेक इन्वर्स हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर बच गया लेफ्ट साइड में π/6। ऊपर हम लोग माने हुए हैं, क्या माने हुए हैं, सेक इन्वर्स 2/√3 इजक्वल टू x। यहाँ भी देखिए सेक इन्वर्स 2/√3 इजक्वल टू क्या आया, π/6। इसको सीधा करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स 2/√3 इजक्वल टू π/6। अतः में हम क्या ले सकते हैं, सेक इन्वर्स 2/√3 इजक्वल टू π/6, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, 8 नंबर क्वेश्चन cot इन्वर्स √3, cot इन्वर्स √3 को हमने क्या माना कि x इजक्वल टू cot इन्वर्स √3। तो cot इन्वर्स में है तो इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो cot x हो गया √3। अब यानी कि x के जगह पर यहाँ में cot में x के कौन सा मान रहे कि √3, ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो cot π/6 का जो मान होता है √3 के बराबर होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर cot को जब राइट साइड भेजेंगे तो cot इन्वर्स √3 हो जाएगा और यहाँ पर बच गया π/6। इसको सीधा करके लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot इन्वर्स √3 इजक्वल टू π/6। यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे
अच्छे से नोट डाउन करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग को हल बताया जाएगा, स्क्रीन शूट आउट करके लिखते चलेंगे और या स्क्रीन पॉज करके लिखते हुए चलिए, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो हम आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम थोड़ा सा स्पीड को कम कर देंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2 का मान हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, माना कि फिर जैसे हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं वैसे ही हम लोग को बनाना है, ठीक है। माना कि x = कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस इनवर्स में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस x = -1/2। अब यहाँ पर देखिए x का कौन सा मान रखें कि -1/√2 के क्या हो, बराबर हो। और कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। तो अगर हम वैल्यू रखते हैं cos 3/4 तो वो होता है -1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर cos 3π/4 = -1/√2। अगर यह एंगल वैल्यू आप लोग को नहीं पता है तो पार्ट 1 वीडियो जरूर जाकर देखिए, वहाँ पर एंगल वैल्यू हम बताए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, cos को जब राइट साइड भेजेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा -1/√2 = 3π/4, ठीक है। इसको पाई कहते हैं। अब देखिए इसको सीधा करके लिख दें हम तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/√2 = 3π/4 हो जाएगा। अतः में हम क्या लिख सकते हैं कि cos इनवर्स -1/√2 = 3π/4, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन cosec इनवर्स -2, cosec इनवर्स -√2 का मान हम लोग को बताना, -√2 का मान हम लोग को बताना है, ठीक है। तो जो मान दिया वो उसको हम लोग मान लेंगे कुछ। तो माना कि x = cosec इनवर्स -√2 और cosec का जो मान होता है -π/2 से लेकर π/2 और यहाँ पर 0 ओपन इंटरवल होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, cosec इनवर्स में है तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। तो cosec x = -√2 हो जाएगा। अब देखिए x का मान cosec का कौन सा मान रखें x की जगह पर कि -√2 के बराबर हो। तो यहाँ पर जो मान होता है वो π/4 का जो मान होता है cosec का वो √2 के बराबर होता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो cosec को जब राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -π/4 बच गया। और यहाँ पर देखिए cosec इनवर्स हो गया, यहाँ पर हो गया cosec इनवर्स -√2 जो कि हम ऊपर माने हुए थे cosec इनवर्स -√2 = x। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, -π/4। अतः हम इसको सीधा करके लिखें तो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स -√2 = -π/4। अतः हमें क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स -√2 = -π/4, यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले में भी मान ज्ञात करना था और अभी भी हम लोग को मान ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म दे दिया है, बड़ा सा टर्म दे दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का हम लोग को मान ज्ञात करना है, ठीक है। कि इसका मान ज्ञात करना है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए
इसका हल ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्वेश्चन है उसको हम एक बार लिख रहे हैं। tan 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/√2। अब देखिए इसके पहले जस्ट हम क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 का मान ज्ञात किए थे। तो tan का मान कितना 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। अब उसको रेडियन फॉर्म में हम लिखें तो क्या होगा, 10π/4, यानी कि 10 इसके जगह पर हम लिख सकते हैं π/4 और प्लस है तो प्लस, और cos इनवर्स -1/2 का मान हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ज्ञात किए हैं। तो उसका मान कितना हो जाएगा, अगर इसका हम टोटल का मान ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा 2π/3, कितना हो जाएगा 2π/3, और प्लस है तो प्लस, और साइन इनवर्स -1/2 का मान, साइन इनवर्स -1/2 का मान जो होता है अभी हम लोग ज्ञात किए थे, पहला नंबर क्वेश्चन वही था। तो -π/6, कितना -π/6। अब सबको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो π/4 तो π/4 प्लस 2π/3 है तो 2π/3, और यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा π/6। अब सबका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3π प्लस 8π और माइनस कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 2π हो जाएगा। अब कैसे देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या करेंगे, अब 3π और 8π को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11π माइनस 2π/12 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 11π में से 2π घटेगा तो कितना पाई बच जाएगा, 9π बच जाएगा, और 9π/12, अब 12 से ये कट जाने वाला है, 3 से कटाइएगा ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3π/4, यानी कि यही हो जाएगा आंसर। अतः में क्या ले सकते हैं हम लोग, अतः में क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2 इजकल टू 3π/4, ही हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 3π/4, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे इसका हल होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का क्लास 12 हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखिए कि cos इनवर्स 1/2 के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, cos 1/2 का मान कितने डिग्री का होता है बाबू लोग, तो 5/3 का मान होता है, और प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2, और साइन 1/2 के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं π/6। क्या लिख सकते हैं, π/6, यानी कि पाई 29 डिग्री का मान होता है, 37 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब क्या होगा, 5/3 है तो π/3, और 2 से ये 6 कट जाएगा, कितना मर्त में, 3 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5/3 यहाँ भी बच गया। तो दोनों को एलसीएम निकालिएगा तो 3 आ गया, और पाई और प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। कितना आएगा, 2π/3।
कैसे आ गया, दोनों का एलसीएम निकले 3 आया, पाई पाई जोड़ दिया 2π/3। अतः हमें क्या ले सकते हैं हम, अतः हमें क्या ले सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इजकल टू 2π/3। यही हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा आंसर, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इजकल टू 2π/3। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का। यदि साइन इनवर्स x इजकल टू y बराबर में है, ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर किसके, y, तो y का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0 से बड़ा y का मान होगा और y का मान 0 से बड़ा होगा और y का मान जो होगा पाई से छोटा होगा, बराबर होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर -π/2 से लेकर -π/2 से बड़ा होगा, बराबर होगा y का मान, और π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। सी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर 0 से बड़ा y और पाई से छोटा होगा। डी नंबर है, डी नंबर -π/2 से बड़ा y का मान होगा और π/2 से छोटा होगा। लेकिन रेंज यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन है वो रेंज का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रेंज पूछा गया। साइन का रेंज कितना होता है, तो साइन का रेंज होता है -π/2 से लेकर कहाँ तक, -π/2 तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2 का मान बताना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन क्या है पाई, बी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर -π/3, सी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर π/3 और डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर 2π/3, ठीक है। इसका हल देखेंगे, देखिए इसका हल हम बता देते हैं कैसे होगा। तो tan इनवर्स क्वेश्चन को हम एक बार लिख देते हैं, माइनस सेक इनवर्स -2 लिखा हुआ है। अब देखिए कि tan इनवर्स √3 के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस सेक इनवर्स -2 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2π/3, यानी 120 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 एलसीएम निकालिएगा तो पाई माइनस 2π हो जाएगा, पाई माइनस से 2π। अब पाई में से 2π जाएगा तो -π/3 बच जाएगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि -π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए अभी जो आप लोग के स्क्रीन पर जो 2 ऐसे बनने वाले हैं, एक यहाँ पर बनने वाला है और एक यहाँ पर बनने वाला है, वीडियो आएगा और बीच में मेरे फ़ोटो आएगा, आइकन आएगा। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं मेरे आइकन पर जाएं और यहाँ पर जो वीडियो आएगा वो उसको ज़रूर देखें और यहाँ पर भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वो आपकी जो जितने भी मैथ के जितने भी वीडियो हैं सब यहाँ पर दिखाई देंगे, और अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यह जो वीडियो है, यह मेरी जो मेहनत है, आप लोग के ही भरोसे पर चलता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा और मेरे मेहनत और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग के लाइक से हम लोग को मोटिवेट मिलता है, हम लोग को साहस मिलता है कि हम लोग को ऐसे और अच्छे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल राजू सर गोपालगंज है और मेरे चैनल पर सभी विषयों की पढ़ाई आप लोग को, सभी विषयों की वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। पढ़ाया जाता है हर एक क्लास 4 से लेकर BSc तक यहाँ पर क्लासेस चलाई जाती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ 2.2 एक्सरसाइज लेकर, प्रश्नावली 2.2 लेकर मिलेंगे और नए नए वीडियो के साथ लेकर चलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों को पालन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।